हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज यूटेजा का 7500 वाला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, जो कि ऑल बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज सेट नंबर 143 ले रहे हैं, हम पीछे की ओर से चल रहे हैं। ठीक है, 144 सेट नंबर हो चुका है, आज 143 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा अच्छे होता है। साधारण वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 के लगभग होता है, ठीक है। लेकिन अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता मिलान करने के लिए कहता है नोग खाइलेम अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। नोग खाइलेम अभ्यारण्य जो है मेघालय में, बिल्कुल सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये गलत है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी गलत है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में पड़ता है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में, ये भी गलत है। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है राजस्थान में। तो कौन सुलेमित कौन है देख लीजिएगा। नोग खाइलेम अभ्यारण्य, ये सही है, ठीक है, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है बताइए। कहता है हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड जो है महानदी पर ही है। काकड़ा पारा जो है ताप्ती नदी पर, ये भी सही है। पोंचा पात जो है कावेरी नदी पर है, ये भी सही है। जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर, ये गलत है। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है। अच्छा, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महानदी का उद्गम स्थल है जो छत्तीसगढ़ के सिहवा, छत्तीसगढ़ के सिहवा नामक पर्वत से होता है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम भी छत्तीसगढ़ के सिहवा नामक पर्वत से ही होता है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो है अच्छा कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर महल द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा निर्मित महल कौन सा है? तो अकबर द्वारा निर्मित महल जो है जहांगीर महल। जहांगीर महल जो है अकबर द्वारा निर्मित है। दीवाने आम, शीश महल और खास महल किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। कहता है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो क्यों लागू हुआ था? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। अकबर, अच्छा, मनसबदारी व्यवस्था जो कब लागू हुआ था? तब 1571 में लागू हुआ था, अकबर ने शुरू किया था। अच्छा, इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था? 1575 में इबादत खाना का स्थापना हुआ था। सॉरी, 1575 में इबादत खाना का स्थापना कब हुआ था? 1575 में। अच्छा, इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश कब हुआ था? 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिला था? तो 1564 में मिला था अकबर को हरम दल से मुक्ति। अकबर का अंतिम विजय कौन है? आपको मालूम होगा, आसिरगढ़ का युद्ध। आसिरगढ़ का युद्ध जो है अकबर का अंतिम विजय था, जो कि 1601 में हुआ था। 1601 में। अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अकबरनामा का लेखक जो है अबुल फजल है। अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं जी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है वीडियो में तो जरूर उसका जो सुझाव दे, हम उसका सॉल्यूशन और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपना सुझाव जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? तो ये जो है किस में किया गया है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किया गया है मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का विभाजन। अच्छा, 7 वर्ग कौन कौन से है? दार्शनिक है, दार्शनिक है, फिर किसान है, दार्शनिक, किसान, चरवाहा,
चरवाहा, सैनिक, पर्यवेक्षक, पार्षद, ठीक है। दार्शनिक, किसान, चरवाहा, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक, पार्षद, ये सभी जो था 7 वर्ग था, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य, चाणक्य, ठीक है। अशोक के शिलालेख की संख्या कितना है? तो अशोक के शिलालेख की संख्या जो है 33 है। पुराण का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। वेद व्यास जो है पुराण का रचयिता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आज चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्वेश्चन बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो मिलता है विशाख दत्त में मिलता है। विशाख दत्त में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। मौर्य काल में सबसे उच्चतर श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसको जो है तीर्थ कहते थे, ठीक है। तीर्थ की संख्या कितना था? 18, यानी 18 को जो था उच्चतर श्रेणी का अधिकारी था। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नगर के सर्वोच्च मौर्य काल में जो है नगर के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? नगरक। क्या कहते थे? नगरक। मौर्य काल में सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारी, मौर्य काल में नगर के सर्वोच्च अधिकारी को नगरक कहते थे। और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन था? अंतपाल। अंतपाल जो था, ठीक है, अंतपाल। देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक कौन था? दुर्गपाल। दुर्गपाल। इसमें ढेर सा क्वेश्चन कर दिए है ना। देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक दुर्गपाल था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 1929 में खुदाई खिदमत गार किसने संगठित किया था? तो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहता भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिक को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का संवैधानिक निराकरण का अधिकार, इसी को ही कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में उल्लेख, अनुच्छेद 32 में। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के 1 में जो है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। इसी में जो है क्या? प्रेस का स्वतंत्रता, प्रेस का स्वतंत्रता जो है 19 का 1 में ही है। अच्छा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत टोटल हम लोग को 6 तरह का अधिकार दिया गया है। 6 तरह का अधिकार मिला है। तो कौन कौन तरह का देख लेते हैं। तो ये तो एक हो गया प्रेस का स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता 19 का 1 में। 19 का बी में क्या है? तो 19 का बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने का स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने का स्वतंत्रता। 19 का सी में देखते हैं तो क्या होता है इसमें? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की जो आजादी है 19 का सी में है, ठीक है। 19 का डी में देखते हैं तो 19 का डी में जो है क्या है? किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। 19 का जो है 19 का एफ में 19 का ई में क्या दिया हुआ है? तो 19 का ई में जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का स्वतंत्रता, ठीक है। पहले आवागमन हुआ फिर निवास कर गया देश के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, 19 का एफ में क्या था? 19 का एफ में था संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था, अभी जो है खत्म हो चुका है। 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो है इसको खत्म कर दिया है। इसको 300 का ए में रखा गया। किस में रखा गया है? व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है 19 का जी में है। संविधान, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? बताइए, संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? कहता यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखते हैं। 11 में क्या है? कहता एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? एक विधेयक जो है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तब जो है यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। और भारत के एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन का नियम, राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 में है, ठीक है। पदावधि जो है राष्ट्रपति का 56 में है। पुनर्निर्वाचन किस में है? 57 में है। राष्ट्रपति का शपथ जो है 60 में है।
महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में है। क्षमा दान करेगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत जो है क्षमा दान करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संबंधित सारा अनुच्छेद कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष जो था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, कौन सा त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। कब आया था? 1957 में। एक है अशोक मेहता समिति, ये जो है पंचायती राज के संबंध में द्विस्तरीय दिया था, द्विस्तरीय दिया था। ठीक है, द्विस्तरीय ये कब आया था? अशोक मेहता समिति जो है 1977 में आया था, 1977 में। अच्छा, पंचायत का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में और भाग 9 में उल्लेख है। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। 9 के क में क्या है? तो 9 के क में जो है नगर पालिका का उल्लेख है। 9 के क या 9 का ए में नगर पालिका का उल्लेख है। 9 का बी में क्या है? तो 9 का बी में जो है सहकारी समिति की स्थापना। ठीक है, इसके बारे में उल्लेख किया गया 9 का बी में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली ने। अच्छा, पाउली ने किसका खोज किया था? तो अपवर्जन का नियम, अपवर्जन का नियम जो है खोज किसने किया था? पाउली ने। अच्छा, एंडरसन के बारे में बताएं, ये जो पॉजिट्रॉन की खोज किया था, किसका? पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? जब मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका रंग जो कैसा होता है? इसका रंग जो है पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। अच्छा, एक होता है फिनोप्लेथिन। फिनोप्लेथिन को जब क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। और लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, उसका नीला हो जाएगा। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में डालने पर इसका रंग पीला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? कठोर बनाने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं, बल्कनीकरण कहते हैं, बल्कनीकरण। सल्फर का परमाणु संख्या जो है कितना होता है? 16 है। ये डी ब्लॉक समूह का तत्व है। कौन सा? सॉरी, पी ब्लॉक, डी नहीं, पी ब्लॉक समूह का तत्व है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 की ओर चले। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर बताइएगा, अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उजला थोथा यानी व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो व्हाइट विट्रोल कहते हैं कि इसको जिंक सल्फेट को कहते हैं, व्हाइट विट्रोल के नाम से। अच्छा, फेरस सल्फेट, ये जो है फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट को कहते हैं हरा थोथा कहते हैं, हरा थोथा कहते हैं यानी हरा विट्रोल, हरा कशिश। कॉपर सल्फेट क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा, नीला विट्रोल, जिसे कहते हैं ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। एक है कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं लाल थोथा, लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट। क्वेश्चन नंबर जो है 17, निम्नलिखित में कौन किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किसका घनत्व है? शनि ग्रह का जो घनत्व सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ मुख्यतः जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, इसीलिए। ठीक है, शनि का कुछ ग्रह कौन, उपग्रह कौन है? टाइटन, ये प्रमुख उपग्रह है। टाइटन जो है किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। और टाइटन के बारे में आप जानते हो कि यह जो एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसमें पृथ्वी की तरह जो है सघन वायुमंडल, पृथ्वी की तरह जो है सघन वायुमंडल इसमें मौजूद है। ठीक है, टाइटन में। मंगल के उपग्रह के बारे में बताएं, फोबोस और डिमोस, फोबोस एंड डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? ये मंगल का उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है, अच्छा, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह का खोज किया था। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, मालूम होगा। इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं। इसका आकार जो है शुक्र ग्रह का आकार जो है घनत्व और व्यास में पृथ्वी के समान है, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में किस देश में विषुवत रेखा से नहीं गुजरती? किस देश से, निम्नलिखित में किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो ये जो विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है बताइएगा? अर्जेंटीना से। ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना से नहीं गुजरता है। विषुवत रेखा जो है 13 देश प्लस में जो है
तीन महाद्वीप से होकर गुजरता है। 13 देश और 3 महाद्वीप से। विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। विषुवत रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा जो है विषुवत रेखा को ही कहते हैं। भूमध्य भूमध्य रेखा कहते हैं विषुवत रेखा को। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के 2 भाग उत्तर और दक्षिण 2 समान भागों में विभाजित करती है। अब विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर जो दिन रात बराबर होते हैं, दिन बराबर रात लगभग होते हैं। ठीक है, लगभग दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफाइट। जेरोफाइट किसे कहते हैं? जो शुष्क शुष्क वातावरण जैसे रेगिस्तान में उगता है, रेगिस्तान या फिर शुष्क वातावरण में उगता है, उसको जेरोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में जो उगेगा, नमकीन क्षेत्र में, उसको जो कहेंगे हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है। नम और छायादार क्षेत्र में, नम और छायादार क्षेत्र में जो उगेगा उसको कहते हैं बरायोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से परम कालानुक्रम को किसको कहता है? व्यवस्थित करने कहता है। बताइए तो व्यवस्थित कैसे करना क्रम के अनुसार? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में जो है जैव विविधता अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। आप देख लीजिएगा, पहले होगा 1, उसके बाद 3 4 2। ठीक है, मिला लीजिएगा। ठीक है, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 21 की ओर चलते हैं। जोवाई, सुकरिया और जोजारी किस नदी की सहायक नदी है? तो जोजाई, सुकरिया और जोजारी जो है किसकी सहायक नदी है? बताइएगा। लूनी के सहायक नदी। किसका? लूनी के सहायक नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के अजमेर जिला के नाग पहाड़ से। कौन सा पहाड़ से? नाग पहाड़ से होता है उद्गम इसका। महानदी का जो है, महानदी कौन कौन से हैं? तो ओंग है, ओंग, तेल, जोक, और एक है हसदेव। ठीक है, हसदेव। ये सभी नदी जो है महानदी के सहायक नदी है। महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी से महानदी का उद्गम स्थल। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्रुव या फिर पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव या फिर पोल। 23 नंबर देखिएगा, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो क्या करते हैं? H बराबर I² RT के रूप में निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चले। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो कहता है कौन सा है? मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है? जिसे पुनः जो है उस रूप में ला नहीं सके। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघलेगा तो पुनः इसको जमा सकते हैं, पुनः अपने स्वरूप में आ सकता है, लेकिन मक्खन का जब खट्टा होगा तो पुनः अपने स्वरूप में नहीं आएगा। ठीक है, गीले कपड़े को सुखाना, सूखेगा इसको फिर गीला कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है जिसको पुनः अपने स्वरूप में नहीं ला सकते उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो क्या घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या बढ़ जाता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 में देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का चालक कौन सा नहीं, बताइएगा। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है मालूम होगा? ये जो CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र HCl, जो कि मानव में पाया जाने वाला एक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ये तो सबको मालूम होगा, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 27, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा मुड़ती है? तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर और गति इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 28 में देखिएगा, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने मदद करता है? तो विभवांतर बनाए रखने मदद करता है कौन? सेल या फिर बैटरी, सेल या फिर बैटरी। अच्छा, आमीटर, आमीटर का यूज कहाँ होता है? तो विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के मान ज्ञात करने में,
विद्युत धारा का मान ज्ञात करने में जो है आमीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर या फिर आमीटर। वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का। गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो विद्युत परिपथ में धारा का दिशा और उसका उपस्थिति, धारा की उपस्थिति और उसका दिशा की पता लगाने में गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चले। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है बी, जाइलम। जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। कोलेनकाइमा का काम क्या है मालूम होगा? यह एक अस्थायी ऊतक है। कोलेनकाइमा जो है अस्थायी ऊतक है जो पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन प्रदान करता है और इसे मजबूत भी बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे और अन्य जीवों को संरक्षित अवशेष चिन्ह का अध्ययन क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मानव के संस्कृति, समाज, विकास और पुरातत्व का अध्ययन होता है। मानव के संस्कृति, समाज और विकास के पुरातत्व का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में। आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आर्कियोलॉजी में पुरातत्व का अध्ययन। किसका अध्ययन? पुरातत्व का अध्ययन जो है आर्कियोलॉजी में। अच्छा, एक है और देखिएगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में दवाई से जो शरीर पर प्रभाव होता है उसके बारे में अध्ययन जो है फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चले। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी रोग से संबंधित है, ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ईसीजी का संबंध किससे है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का संबंध किससे है? हृदय से है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का संबंध। गुर्दा काम क्या है? गुर्दा का जो काम है यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। किस रूप में? मूत्र के रूप में निकालना। बताइए, हृदय में, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो टोटल चार चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है। फेफड़ा काम क्या है बताइए? फेफड़ा का जो काम है मानव शरीर में रक्त को पंप करना। मानव शरीर में रक्त को पंप करना। क्वेश्चन नंबर 32। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण से रोकने का सबसे सरल इलाज कौन सा है? तो सबसे सरल इलाज जो है एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 33। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में जो होता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का जो काम करता है एंडोस्पर्म करता है। एंडोस्पर्म। ठीक है। बीजांड का काम क्या है? बीजांड क्या है? तो बीज वाले पौधे के एक मादा प्रजनन अंग है। मादा प्रजनन अंग है। बीज वाले पौधे के मादा प्रजनन अंग है। अंडाशय क्या है? डिंब। अंडाशय को जो है डिंब वाहिनी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी ग्रंथि कहते हैं अंडाशय को। क्वेश्चन नंबर 35। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है इसका जड़ का घेरा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36। ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कोशिका से ऊतक और ऊतकों के अंग का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। ऊतक शब्द का प्रयोग बीसाइट ने किया था, यह भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है उसे ऊतक कहते हैं। बिल्कुल सही। यानी 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1 तीनों सही है। ठीक है। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखिएगा। मानव शरीर के भिन्न रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये जो हिपेरिन के उपस्थिति के कारण जो है नहीं जमता है। फाइब्रोनोजिन क्या है? फाइब्रोनोजिन जो है एक प्रोटीन है जो कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन? थक्का जमाने में, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है। फाइब्रोनोजिन मतलब फाइब्रोनोजिन से रक्त का थक्का जमेगा और हेपेरिन के कारण जो है थक्का नहीं जम पाएगा। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्से तक पहुंचाना तथा CO2 को पुनः फेफड़े में वापस लाना, ये हीमोग्लोबिन का काम है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 38 नंबर।
38 में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं? तो ये जो है धान के खेत में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो ये जो है कौन है बताइएगा? राइजोबियम। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, राइजोबियम। यह पौधे के जड़ के गांठ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? हैजा, हैजा किससे होता है? बिब्रियो कोलेरी से होता है। कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। कोढ़ या फिर कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। टेटनस किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। सब सही है। प्लेग, प्लेग क्या होता है? हेमोफिलस परटूसिस, ये गलत है। प्लेग जो होता है एयरसिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। एयरसिनिया, एयरसिनिया पेस्टिस, एयरसिनिया पेस्टिस नामक जो है जीवाणु से होता है प्लेग। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय आय के संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने किया था? तो हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा जो है प्रोफेसर राधाकृष्णन ने किया था। प्रोफेसर राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति, सेकेंड राष्ट्रपति। ठीक है। एस राधाकृष्णन को जो है भारत रत्न कब मिला था? तो इसे भारत रत्न जो है 1954 में मिला था, 1954 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या है? ब्रिटिश काल में धन निकासन का सिद्धांत, धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। सांख्यिकी का जनक कौन है? पीसी महालोबिस, सांख्यिकी का जनक। क्वेश्चन नंबर 41, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी का लेखक कौन है? एसे एंड इंडियन इकोनॉमी का लेखक एम जी रनाडे, एम जी रनाडे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, INDIA किसका है? RC दत्त का है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स किसका है? JP नारायण का किताब है। क्वेश्चन नंबर 42, रशियन क्रांति को अन्य किस क्रांति के नाम से जानते हैं? तो रशियन क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? तो क्या था? बैथुन कॉलेज था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित कलकत्ता में महाविद्यालय का नाम बैथुन कॉलेज था। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो सर्वप्रथम भक्ति का जो उल्लेख है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में। अच्छा, नाचिकेता और यम का संवाद, नाचिकेता और यम का संवाद किसमें मिलता है? एंड यम का संवाद जो मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस सूफी संत को बदानबाज के नाम से जाना जाता है? किसको जानते हैं? मोहम्मद गेसु दराज को बदानबाज के नाम से जानते हैं, मोहम्मद गेसु दराज को। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त काल में पेट की इकाई क्या था? तो गुप्त काल में पेट की इकाई जो था ग्राम समूह था, ग्राम समूह। गुप्त काल में युद्ध और संधि का प्रधान कौन था? तो महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक। गुप्त काल में युद्ध और शांति का प्रधान। गुप्त काल में अभिलेख विभाग का प्रधान कौन था? अभिलेख का विभाग का प्रधान महाअच्छपटलिक, महाअच्छपटलिक था। ठीक है, महाअच्छपटलिक। लिखने में राइटिंग मेरा खराब है, इसके लिए माफी चाहते हैं आप लोग से। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत। ठीक है, गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत। गुप्त काल में न्यायाधीश कौन था? तो न्यायाधीश जो था, न्यायाधीश कौन था? महादंड नायक, महादंड नायक। ठीक है, अब पुलिस विभाग का प्रधान कौन था? दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रधान दंडपाशिक। तो युद्ध और शांति के प्रधान महासंधि विग्राहक, अभिलेख विभाग का प्रधान महाअच्छपटलिक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत, न्यायाधीश कौन था? महादंडनायक। ठीक है, और पुलिस विभाग का प्रधान दंडपाशिक था। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 47 में देखिएगा, कहता है अक्षय नीति का संबंध किससे है? तो अक्षय नीति का संबंध जो है अस्थाई दान से है, अस्थाई दान से। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पौधे में किस हार्मोन की
संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो किसके कारण? ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स के कारण जो है प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जिब्रेलिन का काम क्या है? तो तने की लंबाई में वृद्धि और मजबूत बनाना, तने की लंबाई में वृद्धि और मजबूत बनाना, ठीक है। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? इसका कार्य कोशिका विभाजन में वृद्धि है, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है साइटोकाइनिन, विभाजन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन्स जो है पादप हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सिन्स पादप हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन जो है जानवरों में, आदमी में पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के बिट्टा नामक कोशिका से, अग्नाशय के लैंगरहैस के बिट्टा नामक कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 50, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अलिंद और एक निलय होते हैं, एक निलय, ठीक है। और मगरमच्छ में कितना होता है? 4 कक्ष होता है, 2 अलिंद 2 निलय। मानव और पक्षी में, मानव एंड पक्षी में, इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 अलिंद 2 निलय। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।